एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अफरोज़ा रिदा ब्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? आप के अच्छे होंगे, मज़े भी होंगे। अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती दे, रहमत अदा फरमाए। तो मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे मैं आज आपको फुल ब्लॉग्स दिखाऊंगी। मतलब मॉर्निंग से लेके इफ्तारी तक की वीडियोस है। मतलब आज मतलब रोज़ा रख के क्या क्या काम होता है, क्या नहीं होता है। तो आज पूरा फुल ब्लॉग्स आपको दिखाऊंगी। तो अभी सुबह के टाइम अभी बज रहे हैं 7 या 8 बज रहे हैं, 7 नहीं 8 साढ़े 8 ऐसे ही कुछ टाइमिंग हो रहा है। उसके बाद क्या है ना, कल मैंने मशीन लगा के कपड़े सारे धोए थे तो बाहर सुखा रखा था। तो सुबह सुबह क्या है ना, उठा लेती हूँ कपड़े। अब इतना सरगी में उठते हैं ना तो 5 बजे मतलब 4 बजे उठते हैं। तो उसके बाद सरगी करने के बाद क्या ना, अब 5:30 बजे जाके ना फजर की नमाज़ अदा करके ना फिर सो जाते हैं 1-2 घंटे के लिए। सोने के बाद क्या है ना, कब आते हैं उसके बाद जो भी सुबह का काम होता है फटाफट से निपटा लेते हैं। उसी बीच कपड़े अंदर रखने के बाद क्या है ना, रिदा की थोड़ी है ना कल लग गई थी हाथों में। तो वो कह रही कि मम्मा मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रही। कि मैं क्या, सब्र रखो बेटा, अच्छा सब सही हो जाएगा। अल्लाह ताला सब सही कर देंगे, आप टेंशन मत लो, ये 1-2 दिन में सही हो जाएगा। उसके बाद बाहर की जो गैलरी थी उसको मैंने क्या झाड़ू लगा दिया और उसके बाद किचन में आ गई। किचन में आने के बाद जो ये जो दाल देख रहे हो ना, दाल मैंने है ना कल इसको भिगो के कपड़े में लपेट के रखा था। कपड़े में लपेट के ऐसे रखने से क्या है, दाल में ना क्या गजा होने लग जाता है, पूरी अच्छी तरह से गजा होने लग जाता है। इसको क्या है ना, सुबह मॉर्निंग के टाइम पे क्या है ना, शरबत के साथ अगर ये दाल खाओ ना तो बहुत फ़ायदेमंद भी होता है और शरीर के लिए भी बहुत पौष्टिक होती है। तो उसकी बात क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा आधा ले लेती हूँ, आधे की इसकी क्या है ना सब्जी बनाऊँगी, कुकर में उबालने के लिए इसको डाल देती हूँ। और ये आधा इफ्तारी के टाइम पे क्या है ना, इसको सलाद वगैरह डाल के इसको बनाना है। मुझे ये इफ्तारी में खाने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वही कपड़ा था थोड़ा, तो मैं तो क्या ऐसे ही गीला है तो मैंने कहा कि फ़र्नीचर जो है, किचन का जो फर्नीचर हुए मैं क्या थोड़ा सा साफ़ कर दी। उसके बाद क्या ना, इसको तो धोना ही है। इसको जो बहुत गंदा हो गया था फर्नीचर, तो इतने दिन से साफ़ नहीं किया था। रोज़े में क्या है ना, कुछ भी करा नहीं जाता है, साफ़ सफाई कुछ भी काम होता नहीं है। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं क्या, आज सुबह जल्दी उठी हुई हूँ तो मैं क्या क्या आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम है तो फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। निपटाने के बाद क्या है ना, यहाँ पे ये जो चाचा ससुर के घर पे से क्या है ना, वहाँ पे खेतों में बहुत ज़्यादा खाकड़ी, मतलब फलिया खाकड़ी और ये क्या है लोहे वगैरह पता नहीं क्या है, खीरा वगैरह है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लेके 1 टोकरी 2 टोकरी हो जाएंगे, इसमें टोकरी में डाल के इनको से है ना साइड में रख देंगे हम। तो ये सब्जी सारे साइड में रखने के बाद क्या है ना, यहाँ पे आ गई थी चने की जो सब्जी बनाने के लिए। चने को मैंने क्या अच्छी तरह से बॉईल कर दिया था और उसके बाद क्या ना, प्याज और हरी मिर्च थोड़ा सा जीरा छौंका लगा के इन सारी चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया अच्छी तरह से। उसके बाद जो छोटे छोटे आलू थे, मतलब फार्म हाउस के छोटे छोटे आलू उगे हुए होते हैं, घर में ऐड करके हम बना लेते हैं इसको। उसके बाद कच्चे टमाटर, अभी जो सब्जी में दिखाया ना उसमें से कच्चे टमाटर भी आए हुए थे, पके हुए टमाटर नहीं थे, कच्चे हुए टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद जो रेगुलर मसाला था वो रेगुलर मसाले हमने इस पर ऐड कर दिया है और माशाल्लाह हमारी सब्ज़ी बन के होगी है तैयार। अब इसमें क्या है ना कि आलू की सब्ज़ी जो अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा सब्ज़ी बनाया ना, मेरी सास को क्या ना चने की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए क्या है ना, थोड़ा सा आलू का जो सब्ज़ी बना था ना, तो वो क्या स्टार्टिंग में थोड़ा सा निकाल के उनके लिए साइड में रख दिया है। उसके बाद चने की सब्ज़ी बन गई है, मसाला भी बहुत अच्छी तरह से हो गया था और उसके चने की सब्ज़ी के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा दम में रख के बंद करके मतलब बन जाएगी। उसके बाद बनने के बाद क्या है ना कि जो दूध हमारे क्या है ना, तो दूध वगैरह के काम भी होता है साइड में। तो ये दूध की जो पन्नियाँ बाल्टी वगैरह होते हैं इनको भी सारे धो लेते हैं। सर्दी के टाइम में क्या है ना, सारा बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद भी थोड़ा बहुत बर्तन हो जाता है। अब इफ्तारी की बर्तन, सर्दी की बर्तन और रात की बर्तन, सुबह का बर्तन, सब बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। अभी रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के टाइम में क्या है बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं। जितना भी बर्तन धो ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होते, पूरे दिन बर्तन धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, ऐसे ही कुछ हो जाता है। उसके बाद जो एक बाल्टी में मतलब ये भन्नी में जो कचरे होते हैं उनको क्या ना साइड में रख देती हूँ। तो मैं किचन से निकलने के बाद क्या ना, ये रिदा और ये जो फेरी है
इनको दिन भर कुछ काम नहीं मिलता है, बस बदमाशियाँ करते हैं, उमदा काम करते हैं बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद कचरा रखने के बाद क्या है ना कि यहाँ पे पट्टी में साफ़ कर लेती हूँ किचन की पट्टी साफ़ करने के बाद क्या है ना पानी बॉटल्स भर लेती हूँ। अब क्या है ना गर्मी का टाइम आ गया है, अब फ्रिज के पानी भी चाहिए और मटकी का भी पानी चाहिए, तो इस हिसाब से पानी क्या है ना सारा भर लेती हूँ। भरने के बाद क्या है ना जो भी अदरवाइज़ काम है वो सारा निपटाऊँगी मैं। जब मैं मटकी में पानी भर रही थी तो यहाँ पे मैं भूल गई थी, कल से मैंने रखा था यहाँ छाछ की भरनी। तो छाछ की भरनी ये क्या है ना बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया था। इसको क्या है ना नींबू वाला पेड़ है ना, तो मेरी दादी सास या मेरी सासू मम्मी जी कहती है कि नींबू के पेड़ में डाल दो, तो नींबू का पेड़ क्या है ना जो मरा हुआ भी होगा वो उग जाएगा। तो मैंने कहा चलो भी सुबहान अल्लाह मैं डाल देती हूँ इस पर, कैसे उगता है मैं भी देखूँगी। फिर उसके बाद मैंने इसको क्या है ना सारा जितना भी था छाछ की भरनी, तो वो छाछ मैंने इस पर सारा डाल दिया। डालने के बाद मैंने देखा हरियाली में ना पानी चल रहा था पाइप। मेरे ससुर जी क्या है ना पानी मतलब पेड़ में पानी सारी लगाते थे, तो माशाल्लाह बहुत ही ठंडी ठंडी पानी आ रही थी और गर्मी का टाइम भी था, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने कहा मैंने भी थोड़ा वैसा पानी दे देती हूँ। और पानी देते देते मन में ये ख्याल आ गया इतना ठंडा पानी आ रहा है तो मुँह हाथ धो लेते, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा मैंने मुँह हाथ धो लिया, बहुत ही मज़ा आया, ठंडा पानी बहुत था। लो जी, थोड़ा सा काम करते करते थोड़ा सा हमने गैप ले लिया। गैप लेने के बाद क्या मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। पानी इतना ठंडा था, गर्मी के टाइम में अगर ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो सुबहान अल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आ जाता है। उसके बाद मैं तो चली बन्नी लेके अपनी बन्नी को अच्छे से धो के रख दिया था। उसके बाद क्या है ना झाड़ू निकालना था घर का, रोटी सब्जी मतलब आटा गूँध के सब्जी बना के रख दिया है। अब जोहर का टाइम होगा तब खाएँगे, तब उसके बाद से क्या है ना सारा जो भी घर का काम है वो पहले निपटाना है। उसके बाद क्या है ना घर का सारा झाड़ू निकाल लेते हैं। झाड़ू निकालने के बाद क्या है ना झाड़ू मुझसे तो सभी करते हैं, ऑलमोस्ट सबके घर पे ही होता है और हम भी करते हैं वही काम। तो ये सारा धूल बहुत ज़्यादा होता है मतलब जो आंधी आती है, कल धीरे धीरे बहुत तेज़ आंधी चली थी, तो उसकी वजह से ना क्या घर में धूल बहुत ज़्यादा डस्ट बहुत हो जाता है। और ये जो लकड़ी के मतलब दरवाज़ा वगैरह उनमें भी धूल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और नाक में जब मेरे धूल अगर घुसता है ना तो नाक के आना बहुत छींकियाँ बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, धूल से बहुत एलर्जी होती है। ये देख रहे हो ना गैलरी में, देख लो ये धूल कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूल है। और खिड़कियाँ में इनमें डस्ट तो बहुत ज़्यादा जम जाती है। और हमारे घर के अंदर भी हर रोज़ सफाई करना पड़ता है, हर रोज़ मतलब किसी घर पे तो 2 दिन 3 दिन में चलो करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे घर में रोज़ करना पड़ता है। रोज़ यूँ करना पड़ता है कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होता है। और रोड के पास घर है ना, तो इसलिए क्या है ना गाड़ी वगैरह चलता है और घर के पास में किसी के घर का काम भी चलता है, तो उस पर भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। झाड़ू निकालने के बाद क्या ना मैं आ गई थी अब पोछा लगाने के लिए। सारा कमरे का मतलब घर का सबका कमरे का मतलब पोछा लगा लिया। अभी इस कमरे में लास्ट बाकी था तो इसका पोछा लगवा लेती हूँ। अब पोछे क्या है ना कि मैं खड़े वाले पोछे से ही लगाती हूँ। अब रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़ा रख रहे हैं, इसलिए बैठ के पोछा अभी लगाया नहीं जाता है, लेकिन एग्जैक्टली मैं बैठ के ही लगवाती हूँ। बैठ के लगवाना इससे क्या है ना, इससे शरीर का भी एक्सरसाइज भी होता है और शरीर में जो भी खाना वगैरह है वो पाचन क्रिया पच भी जाता है। इससे क्या है ना कि शरीर एक एक्टिव भी रहता है। ये सारा काम हो जाने के बाद क्या है ना कि पोछे को बहुत अच्छी तरह से धो लेना है। बाल्टी वगैरह धूल वगैरह बहुत ज़्यादा होती है और घर में जब पोछा लगवाती हूँ कम से कम इस बाल्टी को है ना 5-6 बार पानी से चेंज करती हूँ, क्योंकि ना पानी एक बार अगर पोछा लगाया ना तो गंदा बहुत लगता है, 3-4 बार तो कम से कम बाल्टी का पानी चेंज करना ही पड़ता है। उसके बाद पोछे को अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद क्या है ना बाथरूम में जो पानी होता है गीला, कोई भी आएगा तो फिसल जाएगा, इसलिए क्या है ना वाइपर से पानी जो भी होता है सूट देते हैं हम।
सुबह से लेके सारा काम हो गया है। अब हम नहा धो लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद दोपहर का टाइम है, मतलब ज़ोहर का टाइम है अभी। तो रोटी बना लेते हैं बच्चों के लिए और मम्मी जी के लिए और पापा जी के लिए रोटी बना लेते हैं। उनके लिए मतलब आज फेरी भी आई हुई है, उसके लिए भी रोटी बना। रोटी सबके लिए बना ली है और ये जो थाली देख रहे हो ये एग्जैक्टली मतलब जैसे कि डोसा में खाते हैं या तो पाव भाजी में खाते हैं, लेकिन ये क्या है ना, मैं और रिदा है ना इसी थाली में ही खाते हैं। उसके लिए क्या है ना, एक एक मतलब अलग अलग से कटोरी लेके आओ, अलग अलग से लेके आओ। लेकिन इसमें क्या है ना, 1 2 3 4 5 करना है, मतलब इसमें कुछ भी डाल डाल के खा लो, मज़ा लगता है। ये मैं अपने पीहर से लेके आई थी, मतलब मुझे ये ओनली 1 पीस लेके आई थी। ये वाला माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद यार बच्चों लोगों को खाना खिलाने के बाद क्या है ना, बच्चों लोग खाना खिलाने के बाद ज़ोहर का टाइम है अभी, ज़ोहर का अभी 2 कम से कम 3 बज रहे हैं, तो ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेते हैं। मैं जब भी इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ती हूँ, 3 ही चीज़ मेरे ख़यालात में आते हैं। एक तो मैं नमाज़ जब अदा करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और एक माँ की गोद में सुकून मिलता है, एक दरगाह में जाती हूँ वहाँ पे सुकून मिलता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इन चीज़ों में क्या है ना कि एक दिल को क्या है ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। उसके बाद क्या है ना, नमाज़ अदा करने के बाद क्या ने थोड़ी देर आराम कर लिया था हमने 1 घंटे तक। 1 घंटे के बाद क्या ना इफ्तारी की तैयारी करनी थी। आज नॉर्मल चीज़ें ही बनानी है, और उसके बाद ये सब चीज़ें बनाने के बाद क्या ना आज हलीम भी बनानी है। और उसके लिए क्या ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ, यहाँ पे लौकी की मतलब लौकी के पकोड़े बना रही हूँ। लौकी के पकोड़े के लिए मैंने यहाँ पे लौकी को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया था। थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा साबुत दाना, इन सारी चीज़ें को ऐड करने के बाद प्याज और हरी मिर्च डाल के बेसन थोड़ा सा डालने के बाद अच्छी तरह से मैश कर लिया था। मैश करने के बाद ऑयल गर्म हो गया था। ऑयल गर्म होने के बाद पकौड़े को हमने इस पर डाल दिया था। पकौड़े हमारे बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह बन चुके हैं। इनको एक बॉल में निकाल लेते हैं। बॉल मतलब ये कढ़ाई है, छोटी सी लिटिल कढ़ाई है, उस पर हम डाल देते हैं। कभी कभी नॉर्मल चीज़ें भी खानी चाहिए, हमेशा हैवी खा खा के परेशान हो गए हम। तो आज क्या है ना, आज के दिन में नॉर्मल चीज़ें ही रखे हैं मैंने। और दाल जो मैंने भिगो के रखे थे उसको क्या है ना मैंने दाल गजा कहते हैं हम इसको। उसमें क्या है ना मैंने नींबू, प्याज, हरी मिर्च इन सारी चीज़ों को कटिंग करके मैंने इसमें डाल दिया था, और इफ्तारी की तैयारी करके मैंने साइड रखने के बाद क्या है ना, अब हम हलीम बना लेते हैं। हलीम के लिए मैंने यहाँ पे कम से कम 10 लीटर वाला कुकर लिया है। हलीम एक्स्ट्रा थोड़ा बनाएंगे, उसके लिए क्या है ना ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद क्या थोड़े से खड़े मसाले और उसके प्याज और फोल रहे, और उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पेस्ट लिया है। जो पेस्ट में मैंने यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च इन सारी चीज़ों को मैंने क्या एक साथ ही मिक्सी में पीस लिया था। उसके बाद क्या है ना थोड़ा सा उसमें है ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी है। इन सारी चीज़ों को मैं पहले से पेस्ट कर लेती हूँ। तामझाम क्यों रखना है, पहले ही करके लिपटा लेते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया, और जो भी आपके पास रेगुलर मसाले है वो डाल दो। गरम मसाला 2 चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड किया है, वो भी होममेड। गरम मसाले से क्या है ना हलीम में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है। अगर आपके पास काली मिर्च भी हो ना तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, काली मिर्च को भी कूट के अच्छी तरह से डाल दो, हलीम में ना चान चान लग जाती है। उसके बाद कीमे को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, धो के फ्रेश अच्छी तरह से। मसाले को क्या है ना अच्छी तरह से पकाएंगे, जितना ना हलीम उतनी स्वादिष्ट और अच्छी भी बनती है। उसके बाद हरिया दाना है ना कटिंग करके यहाँ पे डाल दिया। मसाले को बहुत अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे पानी ऐड कर देते हैं। पानी कम से कम कुकर जितना बड़ा है उसका आधा आधा डालना है। दाल वगैरह जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने पहले से भिगो के रखे थे। इसमें मैंने डाला है 5 तरह की दाल डाल दिए, चावल डाल दिए, और जो दलिया होता है दलिया भी डाल दिए। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से भिगो के यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद क्या ना पानी में उबाल आ गया था। उबाल आने के बाद क्या ना यहाँ दाल सारी डाल दिए। कुकर में सीटी लगा लेते हैं। कुकर में सीटी लगाने के बाद उसके बाद हमारी हलीम बन के हो जाएगी तैयार। माशाल्लाह देखो हमारी हलीम बहुत अच्छी तरह से गल गई है। हलीम जितनी गल जाती है ना उतना ही मस्त और अच्छा लगता है, और खाने में बहुत अच्छी लगती है। मुझे और मेरी ननद को क्या है ना हलीम बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली मेरी अपनी ननद के लिए और मेरे खुद के लिए बनाया था। ऐसे सबके लिए बनाया था, सबने ही खाया है, सबको दिया है हमने। और वैसे तो ज़्यादा मेरी ननद को और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हलीम जो है ना मुहर्रम के टाइम में बनता है, लेकिन मुहर्रम से पहले पहले हमने ईद स्पेशल पे मतलब रमज़ान स्पेशल पे हमने बना लिया है।
तो ये था हमारा आज का पूरा फुल डे ब्लॉग्स रोज़ा रख के रमज़ान के महीने में। तो ये आपको हमारा ये पूरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर